Hey guys, welcome to Vasan Tutorials. Today we will discuss question number 11 to 16 of exercise 2.2 class 8th chapter 2. Let's see the 11th question. अगर आपको प्रीवियस 10 क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं चैनल पर जाकर. Now let's see the question number 11. Bachung's father is 26 years younger than Bachung's grandfather and 29 years older than Bachung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? बैचुंग की जो उनसे फादर है वो 26 ईयर्स यंगर है, छोटे है बैचुंग के ग्रैंडफादर से, मीन्स बैचुंग के दादाजी से. और जो उनसे बैचुंग के फादर है बैचुंग से कितने ईयर ओल्डर है, कितने ईयर ग्रेटर है, मीन्स बड़े है 29 ईयर्स. तो इसमें हम एक की एज लेट कर लेंगे जिसके हिसाब से हम दोनों की एज पता लगा सके. तो मैं इस क्वेश्चन में बैचुंग की एज लेट करूँगी x. तो बैचुंग फादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 29, क्योंकि वो 29 ईयर्स ओल्डर है बैचुंग से. और बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज के लिए हम 26 और प्लस कर देंगे बैचुंग के फादर की एज में, क्योंकि बैचुंग के फादर बैचुंग के ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं 26, मीन्स ग्रैंडफादर कितने बड़े हैं 26 ईयर्स. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. लेट बैचुंग एज बी x ईयर्स. मैंने बैचुंग की एज कितनी लेट कर ली x. तो बैचुंग के फादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 29 एज पर गिवन इन द क्वेश्चन. और बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 29 प्लस 26, क्योंकि बैचुंग के फादर से वो कितने बड़े थे 26 ईयर्स. तो बैचुंग की फादर की एज में हम 26 क्या कर देंगे ऐड. तो उनकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 55 ईयर्स. और अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इन तीनों की एज का सम हमें गिवन था 135. तो हम इनको इक्वेशन बनाकर लिख देंगे. अगर इसको सोल्व करेंगे x प्लस x कितना हो जाएगा ऐड करके 3x, और 29 और 55 ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 84 इज इक्वल टू 135. अब ये प्लस का 84 है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का 84 हो जाएगा. जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 51 एंड देन 3x इज इक्वल टू 51. 3 मल्टीप्लाई में x के और राइट पे जाकर डिवीज़न में चला जाएगा. जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 51 को 3 से डिवाइड करके हमारे पास 17 आ जाएगा. अब x हमने किसकी एज लेट करी थी बैचुंग की. तो बैचुंग की एज कितनी आ जाएगी 17 ईयर्स. और बैचुंग के फादर की एज हमने कितनी लेट करी थी x प्लस 29. तो हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, वो कितनी आई 17. सो 17 प्लस 29 विल बी 46 ईयर्स. और बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज हमारे पास आ जाएगी x प्लस 29 प्लस 26 मीन 17 प्लस 29 प्लस 26, जिसको एडअप करके हमारे पास आ जाएगा 72 ईयर्स. तो ये आ गई इन तीनों की एजेस. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन नंबर 12, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 times his present age. What is रवि's present age? 15 ईयर्स के बाद रवि की एज 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की. हमने रवि की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. रवि की प्रेजेंट एज को हम लेट कर लेंगे x. और 15 ईयर्स बाद 4 टाइम्स मीन्स 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमने नंबर लेट किया है. मीन्स हमने x लेट करा है तो हम 4x हो जाएगी. उसकी एज क्या बन जाएगी 4x. हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे x को. लेट रवि's एज बी x ईयर्स. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्टर 15 ईयर्स हिज एज विल बी x प्लस 15 ईयर्स. इट इज़ गिवन डैट, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 15 ईयर्स बाद रवि की एज कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की. तो हमारे पास क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी 4x इज इक्वल टू x प्लस 15.
यहाँ पे x प्लस 15 किस लिए लिखा, क्योंकि 15 ईयर्स बाद की बात हो रही है, और 4x किस लिए लिखा, क्योंकि हमें 15 ईयर्स के बाद क्या कंडीशन दे रखी है कि उसकी एज 4 टाइम्स हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अपनी x की वैल्यू के लिए। अब ये x प्लस में है, लेफ्ट पे जाके माइनस में हो जाएगा, 4x माइनस एक्स विल बी 3x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड पे जाकर डिवीजन में चला जाएगा, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। मीन्स रवि की प्रेजेंट एज कितनी है हमारे पास अब 5। When you multiply 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? अब हमें पहले ये पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन ऑल्सो सपोज इट एज अ फ्रैक्शन। ऐसा नंबर, एक रैशनल नंबर हम लेट करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 बाई 2 से, और उसमें हम जो सा मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसमें हम ऐड करेंगे 2 बाई 3, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा माइनस 7 बाई 12। और हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, जो हमने नंबर लेट किया था। सो लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी एक्स, जो कि हमने रैशनल नंबर लेट किया है, तो द रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स लेट कर लेते हैं हम उसको। और अपने क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या कंडीशंस अप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करना है फर्स्टली नंबर को 5 बाई 2 से, देन ऐड 2 बाई 3 टू द प्रोडक्ट, जो सा ये प्रोडक्ट करके हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई करके, उसमें हमने 2 बाई 3 को ऐड करना है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है माइनस 7 बाई 12। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसे हम सोल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में अच्छे से, फिर उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये प्लस 2 बाई 3 है, दूसरी साइड जाकर ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा माइनस 2 बाई 3 में। जब हम 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12। बाद में इसको सोल्व करेंगे, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो सा हमारे पास एलसीएम आता है। अब मैं 12 को 12 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7। ऐसे ही 3 को 3 से डिवाइड करेंगे जब 12 को, तो हमारे पास आ जाएगा 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। माइनस 7 माइनस 8 बाय 12, और 5 बाय 2 को हमने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना था, तो हमने क्या लिख दिया 5 बाय 2x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 8, माइनस माइनस प्लस, बट साइन हम कौन सा कंसीडर करके चलते हैं माइनस का, तो 7 और 8 को प्लस कर देंगे, आ जाएगा 15 माइनस 15 बाई 12। अब ये 5 बाई 2 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा। एक तरह से 2 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, और 5 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाकर डिवाइड में होगा। या फिर आप सीधा लेट कर लीजिए, सीधा देख लीजिए कि ये इसका क्या हो जाएगा दूसरी साइड जाकर रेसिप्रोकल। द फ्रैक्शन 5 बाई 2 विल बी रेसिप्रोकल ऑन द राइट हैंड साइड, और क्या बन जाएगी उसका 2 बाई 5। अगर कट करेंगे तो 5 3 जा 15 और 2 6 जा 12। अब 3 और 6 को कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाई 2 विल बी माइनस 1 बाई 2 विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 30। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 14। Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? फर्स्टली इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए डिनोमिनेशंस का मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी करेंसी या नोट्स की बात कर रहे होते हैं, हम जब ये बताते हैं कि वो कितने की करेंसी है, जैसे 1 का कॉइन होता है, 2 का होता है, 100 का नोट होता है, 50 का होता है, उसकी प्राइस जो उसकी वैल्यू बताता है उसको हम डिनोमिनेशन से नेम करते हैं। क्या नाम देते हैं उसको डिनोमिनेशंस। अब जैसे इसमें हमें डिनोमिनेशंस दे रखी है रुपीज़ 100, रुपीज़ 50 और रुपीज़ 10 की, और हमारे पास रेशियो ऑफ दीज नोट्स मीन्स रुपीज़ 100 के नोट्स कितने हैं 2 रेशियो, उसकी रेशियो कितनी है 2, 50 की रेशियो कितनी है 3 और 10 की कितनी है 5।
और टोटल कैश कितना है कैशियर के पास, मीन्स लक्ष्मी के पास 4 लाख। तो हमने बताना है कि हर एक डिनोमिनेशन मीन्स हर एक वैल्यू के कितने नोट हैं, 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। जब भी हम डिनोमिनेशंस की बात करते हैं, जो भी हम नंबर लेट करेंगे नोट्स का, जैसे इसमें हमें रेशियो दे रखी है, तो हम लेट कैसे करेंगे, 2x, 3x और 5x। मीन्स 100 के नोट्स कितने हैं, 2x, 50 के नोट्स कितने हो गए, 3x और 10 के कितने हो गए, 5x। और मैं आपको क्या बता रही थी, जब भी हमें डिनोमिनेशंस गिवन होती है, मीन्स उसका प्राइस गिवन है, तो हम उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम उसको रुपीस में बदल सके। मीन्स मैं 2x को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 100 से, 3x को 50 से और 5x को 10 से, ताकि हम इन नोट्स को रुपीस में चेंज कर सकें। लेट नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीस 100, 50 एंड 10 बी 2x, 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली, क्योंकि हमें रेशियो क्या गिवन थी, 2:3:5। नाउ वैल्यू ऑफ 2x रुपीस नोट्स, अब उसकी वैल्यू कैसे करेंगे हम, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीस 2x मल्टीप्लाई 100, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रुपीस 200x। और 3x के लिए हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 150x। और 5x के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x को 10 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 50x। और टोटल वैल्यू ऑफ मनी कितनी थी, 4 लाख। तो हम इसको सम करके इन तीनों का किसके इक्वल रख देंगे, 4 लाख के। तो हमारे पास तीनों का सम कितना आ जाएगा, 200x प्लस 150x प्लस 50x, हमारे पास आ जाएगा एडअप करके 400x विल इक्वल टू 4 लाख। अब ये 400 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड पे जाकर डिवीजन में आ जाएगा, उन दोनों का डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000। तो हमारे पास 100 के नोट्स कितने हो गए, 2x, जैसे कि हमने लेट किया था, और x की वैल्यू क्या आई है, 1000। तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1000 विच विल इक्वल टू 2000। 50 के नोट्स के लिए हमें क्या लेट किया था हमने, 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 1000 मीन्स 3000। एंड 10 के लिए हमने क्या लेट किया था, 5x, 5 मल्टीप्लाई 1000 विल बी 5000। अब यहाँ पे रुपीस मत लगाइएगा, क्योंकि अब ये नोट्स की नोट्स बता रहे हैं हम, रुपीस नहीं बता रहे, तो यहाँ पे आप रुपीस मेंशन नहीं करोगे आंसर में। ये क्या है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीस 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन 14 में बताया था डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वैल्यू मीन्स उसके वैल्यू कितनी है कॉइन की, जैसे वो रुपीस 1 का है, 2 का है या 5 का है। इसमें भी अब मुझे डिनोमिनेशन वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं। द नंबर ऑफ रुपीस 2 कॉइन्स, इसमें अब मुझे कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ रुपीस 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। जो उनसे रुपीस 5 के कॉइन्स है, अगर मैं उन्हें लेट करती हूँ x या y कोई भी वेरिएबल लेट करती हूँ, तो जो उनसे 2 के कॉइन्स है वो उनके 3 टाइम्स है। मतलब अगर मैंने x लेट किया तो वो कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स मीन्स 3x। जैसे कि आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में भी, लेट द नंबर ऑफ रुपीस 5 कॉइन्स टू बी x, तो नंबर ऑफ 2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे रुपीस 2 के कॉइन्स, 3x, क्योंकि उनके नंबर हमें क्या गिवन है कि वो 3 टाइम्स है रुपीस 5 के कॉइन्स से। और अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम जो सी उसकी वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे पास 1 के कॉइन, पहली बात मैंने किस नंबर के कॉइन्स थे मेरे पास, रुपीस 1 के, 2 के और 5 के। 2 के मेरे पास आ गए 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5, और मेरे पास 5 के तो आ गए, एक्स लेट कर लिया। ये तो मेरे पास 2 के आए, 2 के आगे और 5 के। अब मुझे रुपीस 1 के कॉइन्स चाहिए कि वो कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास कितने गिवन है, 160। तो मैं नंबर ऑफ रुपीस 1 कॉइन यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगी, 160 माइनस एक्स प्लस 3x। अब ये कैसे आया, क्योंकि
2 और 5 का तो सम कितना हो गया, x प्लस 3x। अब अगर हम टोटल में से 2 और 5 के कॉइन्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसके कॉइन्स आ जाएंगे, ₹1 के। तो हम यहाँ से ये फाइंड आउट कर लेंगे। पहले 2 और 5 के कॉइन्स का सम करेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3x मीन्स 4x। फिर उसको 160 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसके आ जाएंगे, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ कॉइन्स को रुपीस में चेंज करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉइन्स को रुपीस में चेंज करने का मेथड क्या होता है, उसकी डिनोमिनेशन से उसको मल्टीप्लाई कर देना, मीन्स उसकी वैल्यू से। अगर 5 के है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब मेरे पास 5 के कॉइन्स कितने थे, x, तो उनके रुपीस क्या हो गया, ₹5x। मैंने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मेरे पास 2 के कॉइन कितने थे, ₹2 के कॉइन कितने थे, 3x। तो वो मैं कैसे फाइंड आउट कर लूँगी, 2 × 3x। तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, ₹6x। ऐसे ही सिमिलरली 1 के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ 1 कॉइन। नंबर ऑफ कितने थे, कितने नंबर में थे 1 के कॉइन, 160 माइनस 4x। तो उसको हम 1 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे उसकी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹160 माइनस 4x। और कंडीशन के हिसाब से मेरे पास ये सारे रुपीस मिलाकर कितने हैं, ₹300। तो मैं यहाँ से इन सब को ऐड अप करके 300 के इक्वल रख दूँगी। और 5 + 6 क्या होता है, 11, 11 माइनस 4 7। पहले हम एडिशन वालों को कंसीडर करेंगे, ऐड करके फिर उसमें से जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा वो कर देंगे। अब 160 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट राइट पे जाके क्या हो जाएगी, इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस, मीन्स 7x = 300 माइनस 160। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140। और अब 7 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड पे जाकर डिवीजन में चेंज हो जाएगा। 140 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20। दस द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 के मैंने कितने लेट करे थे, x, तो वो कितने हो गए 20। 2 के कॉइन्स कितने लेट करे थे, 3x, तो वो कितने हो गए 3 × 20 मीन्स 60। और नंबर ऑफ 1 के कॉइन्स कितने थे, 160 माइनस 4x। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 160 माइनस 4 × 20 which is 160 माइनस 80 and the value of number of 1 coins is will be 80. Now let's do the question number 16. The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एक कंपटीशन है ऐसे राइटिंग का, उसमें क्या है, जो सा विनर होगा उसको कितने रुपीस मिलेंगे, 100। और जो सा पार्टिसिपेट करेगा मीन्स पार्टिसिपेंट जो जीतेगा नहीं, हु डस नॉट विन, उसको कितने रुपीस मिलेंगे, 25। उसकी प्राइस मनी कितनी होगी, 25। तो हम लेट करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास विनर कितने हैं और ऐसे बच्चे कितने हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया पर वो विनर नहीं बन सके। हमारे पास टोटल सम ऑफ मनी कितनी है कि मनी डिस्ट्रीब्यूट कितनी करनी है हमने, प्राइस मनी 3000। तो मैं विनर लेट कर लूँगी कि मेरे कंपटीशन में विनर कितने थे, x। अब मैं जोन से विनर्स नहीं थे वो कैसे फाइंड आउट करूँगी, क्योंकि मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है 63। तो जो जीत गए वो तो अगर x, जो बचे मीन्स जो नहीं विन, जिन्होंने नहीं विन किया, जो नहीं जीते वो क्या हो जाएंगे 63 माइनस x। तो क्वेश्चन के हिसाब से जैसे मैंने आपको बोला था डिनोमिनेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही अब हम प्राइस मनी को मल्टीप्लाई करेंगे रुपीस में चेंज करने के लिए। जो विनर होगा उसको 100 मिलेंगे तो 100 मल्टीप्लाई x, यू कैन सी इट। एंड जो विनर नहीं होगा उसको कितने मिलेंगे, ₹25। तो इसको हम 25 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जो बच्चे विनर्स नहीं थे, तो उसको क्या आ जाएगा 25 × 63 माइनस x। और इन दोनों के सम का रुपीस करके हमने टोटल प्राइस मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, 3000। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3000 का। आपको समझ आ गया होगा। पहले विनर की मनी, विनर को कितना प्राइस मिलेगा, विनर कितने थे x,
तो विनर को प्राइस कितना मिलना था 100, तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया 100 मल्टीप्लाई x। ऐसे ही जो बच्चे विनर्स नहीं थे उनको कितने पैसे मिलेंगे 25, तो उनको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस x, और पूरी टोटल प्राइस मनी कितनी थी 3000। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे, सोल्व करेंगे उसको, 100 को x से करेंगे तो 100x आ जाएगा, 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1575, और 25 को x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -25x इक्वल टू 3000। अब x वालों को सोल्व कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो उनसे कांस्टेंट टर्म होगी उसको हम राइट पे ले जाएंगे। अब 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75x। अब 1575 हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो हम उसको राइट पे ले जाएंगे, इधर ये प्लस का है, राइट पे जाके माइनस में चेंज हो जाएगा इसका सिंबल, इधर जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आ जाएगा 1425। आप सब्ट्रैक्शन साइड में कर देख सकते हैं रफ पेज पर, एग्जामिनेशन के टाइम पर बीच में खर्च मत मचाइएगा, इट विल नॉट लुक गुड वाइल अटेम्प्टिंग योर एग्जाम। सो कीप इन योर माइंड दैट जब भी कोई भी आपको रफ वर्क करना हो, जैसे 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप साइड में करें। अब क्या आ जाएगा 75x इक्वल टू 1425। 75 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट पर जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 19। हैंस द नंबर ऑफ विनर्स इज 19। नंबर ऑफ विनर कितने थे 19, और बचे हुए आप निकाल सकते हैं, पर क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा तो हमने नंबर ऑफ विनर्स बता दिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।